हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है द पार्टी सिस्टम। अगर आपको याद हो तो पिछले चंद दिनों से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसे द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसके चीफ को लेकर यानी कि द प्रेसिडेंट पोस्ट को लेकर चंद विवाद चल रहे हैं, चंद डिस्कशंस चल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है जहाँ पर सोनिया गांधी जी ने अपने पार्टी के कोलीग्स को कहा है कि वो एक नए पार्टी चीफ को इलेक्ट करें। तो आज के हम इस करंट अफेयर के टॉपिक में पार्टी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी कि देश और दुनिया भर में पार्टी सिस्टम्स किस तरीके से काम करते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस किस तरीके से होते हैं और इंडिया में पार्टी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं। हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें पता नहीं है। देखिए, दे आर वॉलंटरी एसोसिएशंस हु शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज एंड ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर्स। यहाँ पर तीन चीज़ों पर आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इस एसोसिएशन का हिस्सा बन सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा जो है वो सेम पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, यानी कि वो आइडियोलॉजी सेम शेयर करते हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ जो है उनके वो सेम होते हैं। यानी कि इस वॉलंटरी एसोसिएशन का व्यू जो है वो एक ही होता है, वो सभी एक ही कैटेगरी के पीपल होते हैं। एंड दे ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर्स इन डेमोक्रेसी, यानी कि वो सत्ता अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दुनिया भर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें मेनली दो स्ट्रीम्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा की बेसिस पर। सबसे पहला लेफ्टिस्ट, यानी कि जो लेफ्ट लीनिंग कम्युनिस्ट लीनिंग होते हैं उन्हें लेफ्टिस्ट कहते हैं। इंडिया के सिनेरियो में फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सेंटरिस्ट यानी कि लिबरल्स भी इन्हें कहते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स भी कहते हैं, यानी कि ये ज्यादातर ना ही राइटिस्ट होते हैं और ना ही लेफ्टिस्ट होते हैं, ये लिबरल पॉलिसी फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइटिस्ट यानी कि राइट लीनिंग होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सेटअप, यानी कि जो पॉलिटी आपके देश में चलती है उसके हिसाब से भी इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वन पार्टी रूल, जहां पर एक ही पार्टी रूल करती है। फॉर एग्जांपल चाइना, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो रूल करती है। टू पार्टी सिस्टम, यानी कि दो पार्टीज होते हैं जो वही रूल करते हैं। फॉर एग्जांपल यूके या ब्रिटेन, जहां पर कंजर्वेटिव्स और लेबर्स होते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया, जहां पर कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी, इस तरीके से कई पार्टीज होते हैं। तीसरी अहम चीज जो आपको जाननी है वो है पार्टी स्ट्रक्चर। देखिए, हर पार्टी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। हर कंट्री में जो अलग अलग पार्टीज होते हैं उनके हायरार्की अलग होती है। यहाँ पर हम एक पार्टी स्ट्रक्चर का मेथड लेते हैं और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हायरार्की में आते हैं पार्टी प्रेसिडेंट, जिन्हें पार्टी चेयरमैन या पार्टी चीफ भी कहा जाता है। वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय पार्टी मेंबर्स। उनके नीचे जो है वाइस चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यह ज्यादातर एक ऑप्शनल पोजीशन है। और तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जनरल सेक्रेटरी होते हैं। पूरा कार्यकाल जो है प्रेसिडेंट के बाद वो सेक्रेटरी ही संभालते हैं। ट्रेजरर, जो कि पूरे पैसे का, फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स और अकाउंट रिलेटेड मैटर्स पूरे पार्टी का, ये ट्रेजरर देखते हैं। पोलिट ब्यूरो, ये दरअसल एक मेंबरशिप है जहां पर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी मेंबर है, अलग अलग विंग्स के, अलग अलग रीजन्स के, उन्हें यहाँ पर मेंबरशिप दी जा सकती है। दरअसल अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जिस तरीके से हमारा कैबिनेट होता है उसी तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिट ब्यूरो होता है, जहां के मेंबरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कार्यकाल क्या होगा, किस तरीके से पार्टी काम करेगा। आखिरी जो है वो है रीजनल विंग्स, यानी कि अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग स्टेट्स के विंग्स होते हैं। इसी हायरार्की को वो फॉर्म करते हैं लेकिन स्टेट बेसिस पर। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पार्टी मेंबर्स होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल बेस होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का। और आज का नॉलेज बूस्टर, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भारत की ही नहीं, वो दुनिया की भी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी है। इसीलिए उसे इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी और सबसे पहले प्रेसिडेंट या फिर चीफ जो थे वो WC बैनर्जी थे, जो उमेश चंद्र बैनर्जी हैं। और इनकम्बेंट यानी कि प्रेजेंट जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। इन्होंने पहले भी प्रेसिडेंट पोस्ट को होल्ड किया हुआ है 1998 से लेकर 2017 तक, और हाल ही में 2019 में अगेन इन्हें रीइलेक्ट किया गया है। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने ओरिजिन भारतीय जनसंघ को ट्रेस करती है, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एस्टैब्लिश की हुई थी 1950s में। लेकिन इन रियल सेंस 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीन पर आती है। जो सबसे पहले चीफ जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और इनकम्बेंट यानी कि प्रेजेंट जो है वो जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा, फॉर्मर मिनिस्टर जो है, उन्हें 2020 में इलेक्ट किया गया था। आप देख सकते हैं ये WC बैनर्जी हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये सोनिया गांधी जी और ये JP नड्डा जी की पिक्चर। तो ये थी चंद चीजें आपको जाननी थी द पार्टी सिस्टम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।